हमारा संस्कृति रीति रिवाज है कि पायल के स्थान पे हम पैड़ा पहन। ये कार्यक्रम हम लोगों का विशेष उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे आजकल देखते हैं कि चकाचौंध की दुनिया में धीरे धीरे जो संस्कृति अपना ही संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं। और ये जो आप गले में पहने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? चंदुआ। ये क्या का होता है? ये सिक्का। चांदी का सिक्का है क्या? हाँ। आदिवासी परंपरा को संजोने वाली कार्यक्रम ऐसे चलते रहता है या फिर अभी विशेष अवसर पर आप लोग किए? नहीं, ये जो हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा जाता है वो इस तरह से बहुत पहले से चलता आ रहा है। हमारा प्रयास रहता है वे इस संस्कृति को सीखें, जानें और जिएं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। पहले ज़माने में हमारे जगह में घुमकुड़िया हुआ करता था, आप सब जानेंगे भी। दर्शकों नमस्कार, मैं सुरेंद्र चौहान और आप देख रहे हैं SN चैनल। आज हम जसपुर जिले के कुनकुरी ब्लॉक के गांधी स्मारक स्कूल में आए हैं जो जोगबहला में स्थित है। आप देख सकते हैं ये स्कूल है और यहाँ पे आज आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मोनो पर फोकस करें। ये गांधी स्मारक स्कूल है जो आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, ये जो कुनकुरी क्षेत्र उसी के बीच में बसा एक जोगबहला स्कूल है जहाँ पे आदिवासी समुदाय के विद्यार्थियों के साथ में और भी कई समुदाय के विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे अध्ययनरत हैं। लेकिन आज आदिवासियों को हाईलाइट करने का मेरा मोटिव ये है क्योंकि आज इस स्कूल में आदिवासी दिवस मनाया जा रहा है। उसी के बीच हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। इस स्कूल में आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम से इसलिए मनाया जा रहा है, ऐसे मनाया जा रहा है क्योंकि इस स्कूल में जोगबहला के तीनों स्कूल सहायिका, दिव्या वंदना और गांधी स्मारक तीनों का कार्यक्रम आज गांधी स्मारक में रखा गया है। उसी बीच में हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस कार्यक्रम के विषय पे पूरी जानकारी आप लोगों को दिखाएंगे, कैसे कैसे इनकी कार्यक्रम हुई, संस्कृति को संजोने का इनका कैसा कार्यक्रम चल रहा है, इन सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। स्कूल प्रबंधक से भी बात करेंगे, जो कार्यक्रम हो रहा है विद्यार्थियों से भी बात करेंगे और तमाम विषयों के विषय पर हम जानेंगे इनके कार्यक्रम के विषय पे। आदिवासियों की संस्कृति ही अपनी पहचान होती है, तो संस्कृति को बचाने के लिए इनका प्रयास किस तरीके से अभी के समय में है, क्योंकि पहले होता था आदिवासियों की संस्कृति उनको सीखने का, उनकी परंपराओं को सीखने के लिए एक जगह होता है धुनखुड़िया, जहाँ पे उनको सीखा जाता है। लेकिन आज धुनखुड़िया का अस्तित्व पूरी खत्म हो चुका है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से धुनखुड़िया को वर्तमान स्थिति में गांधी स्मारक जीवित कर रहा है। आप लोग हमारे इस कवरेज में बने रहें। बुद्धि है यहाँ, ये देखिए उसकी बुद्धि। ये लीजिए वेशभूषा और अपने कार्य क्षेत्र में कार्यशैली। आज हमारे माता पिता किस तरह से कठिन श्रम करते हैं और माँ अपने थके हारे श्रम से लगे हुए, और माँ का दृश्य आतिथ्य नमन हो रहा है। अब पता नहीं प्रकृति के प्रेमी हैं और उन्होंने वो प्रेमी नहीं है, हमारे बाल बच्चे संतान के भी प्रेमी है। देखिए कितना आत्मीयता विषम परिस्थिति होने के बावजूद और पिता होने का उसको बातों भी निभा रहे हैं और कितने प्रेम से। क्या आज
आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे विद्यार्थियों के साथ में टीचर भी इस धुन में झूमते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये पीटीआई सर हैं प्रदीप जी, और ये भी मांदर के ताल में झूम रहे हैं। दर्शकों देख सकते हैं किस तरीके से ये कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, कतारबद्ध तरीके से, जैसे संस्कृति को संजोया जा रहा है गांधी स्मारक में। ये अपने आप में विशेष है। आप सभी को हम ऐसे न्यूज चैनल के माध्यम से आध्यात्मिकता से रिलेटेड जो वास्तविकता होती है, आप हमारी एक मोनो ही है कि सच, ऐसे न्यूज चैनल जो सच आप देखना चाहते हैं। इसी तरीके से आध्यात्मिकता के साथ साथ हम जो है आपको संस्कृति, परंपरा और जो वास्तविकता होती है उससे हम रूबरू कराते रहते हैं। और इसी क्रम में हम गांधी स्मारक में आए हुए हैं, और यहाँ पे भी आज वास्तविक परंपरा जो गांधी स्मारक में दिखाई जा रही है, वो आदिवासियों की वास्तविक परंपरा को दर्शाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। उनकी विशेषताओं को आज यहाँ पे संजोने का कार्यक्रम किया जा रहा है। गांधी स्मारक अपने आप में इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस स्कूल में, जैसे फादर ने बताया, कि केवल और केवल शिक्षा को ही महत्व ना दे करके तमाम संस्कृति और उनके परंपराओं को भी संजोया जा रहा है। दर्शकों, अभी जो मुख्य अतिथि हैं उसके द्वारा आदिवासी संस्कृति की पहचान के बारे में बताया जा रहा है विद्यार्थियों को। आप सभी ये दृश्य देख सकते हैं। मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो दृश्य दिखाएंगे कि किस तरीके से आदिवासियों की संस्कृति को बचाने के लिए कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है, और जो शिक्षक हैं या फिर जो मुख्य अतिथि हैं उनके द्वारा आदिवासी बच्चों को या फिर यहाँ के विद्यार्थियों को आदिवासियों की जो परंपरा है, संस्कृति है, उसकी बारे में, उनके बारे में जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों, अभी कार्यक्रम खत्म हो चुका है और जो प्रतियोगिता रखी गई थी आदिवासियों की, उसी के बीच में उनका रिजल्ट आ चुका है और उसका अनाउंसमेंट आज जो है व्यवस्थापकों के द्वारा किया जा रहा है, और उनको जो उनकी उपहार है दिया जा रहा है, जो गिफ्ट है दिया जा रहा है, जो भी उनका जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं उनको उनका जो वो है उसको दिया जा रहा है। दर्शकों देख सकते हैं आप लोग कि उनको किस तरीके से दिया जा रहा है, किस तरीके से उनको दिया जा रहा है। ये जो रिजल्ट आई है, जो इनका सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो भी कार्यक्रम था उसका उनका उपहार इनको सुपुर्द किया जा रहा है। दर्शकों, अभी गांधी स्मारक का जो आदिवासी दिवस का कार्यक्रम था खत्म हो चुका है, और अभी नृत्य मंडली हमारे साथ है और स्कूल के व्यवस्थापक भी हमारे साथ है। उनसे हम बात करेंगे कार्यक्रम के विशेषताओं के बारे में, और इस तरीके से कार्यक्रम करने के क्या उद्देश्य है इनके। और जो गांधी स्मारक है, स्कूल में केवल शिक्षा ही दिया जाता है, लेकिन संस्कृति को संजोने का कार्य जो किया जा रहा है, ये अद्भुत है गांधी स्मारक का। इसके विषय पे हम जानेंगे। सर जी, सबसे पहले तो हम आपका हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आज आपके विद्यालय में किस तरीके का कार्यक्रम रखा है, एक बार संक्षिप्त में हम आपसे जानना चाहेंगे। ये जो कार्यक्रम है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए रखा जाता है। इस तरह के जो कार्यक्रम रखे जाते हैं, पुस्तकीय ज्ञान के अलावा बच्चों को अलग अलग क्रियाकलाप के द्वारा हम लोग उनको पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं, और उसी का एक झलक था। आज हमारी संस्था ने जो है ये आदिवासी दिवस समारोह आयोजन कर बच्चों को ये प्रेरणा देने का प्रयास किया कि भी आदिवासी की पहचान क्या है, उनके अधिकार क्या हैं, उनके जो भाषाएं क्या हैं इत्यादि, इन सभी को कैसे संरक्षित रख करके अपने अस्तित्व को कैसे बना रखें, इसके लिए हम लोग ने इस प्रकार का आयोजन किया, और बच्चों को इस आयोजन से ये प्रेरणा दिलाने का प्रयास किया कि हम इस आदिवासी अंचल में रहते हैं, और इस आदिवासी अंचल में रहकर इस आदिवासियत की जो पहचान है उसको हम कैसे आगे तक ले जाएं, इसकी शिक्षा देने का प्रयास हमने किया है। सर जी, ये कार्यक्रम अभी पहली बार हुआ है, फिर इस तरीके के कार्यक्रम विद्यालय में होते रहते हैं? इस तरह के कार्यक्रम हमारे हर वर्ष विगत वर्षों में भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहते हैं, क्योंकि एक सत्र में हर बच्चा जो पुराना बच्चा है वो निकल जाता है, लेकिन आने वाली जो आगामी पीढ़ी है उसको शिक्षा देने के लिए हर वर्ष इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अभी हमारे बीच में गांधी स्मारक के प्राचार्य भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। फादर जी, आपका हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो कार्यक्रम आज आदिवासी दिवस के अवसर पर आप लोगों ने आयोजित किया, बहुत ही अद्भुत रहा, और इसके विषय पे हम आपसे जानना चाहेंगे। ये कार्यक्रम हम लोगों का विशेष उद्देश्य रहता है कि हमारे बच्चे आजकल
देखते हैं कि चकाचौंध की दुनिया में धीरे धीरे जो संस्कृति अपना ही संस्कृति है उसे भूलते जा रहे हैं। हमारा प्रयास रहता है कि वे इस संस्कृति को सीखें, जानें और जिएं। इसका मुख्य उद्देश्य वही है। पहले ज़माने में हमारे जगह में धुमकुड़िया हुआ करता था, आप सब जानेंगे भी, और वहाँ पर विशेष रूप से संस्कृति के बारे उठने बैठने से लेकर हर चीज़ को सिखाया जाता था। आज वैसा नहीं है धुमकुड़िया जिस प्रकार से गाँव में हुआ करता था, लेकिन एक विद्यालय है जहाँ हर एक गाँव से विद्यार्थी यहाँ पर आते हैं पढ़ने लिखने, और धुमकुड़िया में जो सिखाया जाता था और जो स्कूल में जो सिखाया जाता है, दोनों को हम समाहित करते हुए सिखाने का प्रयास करते हैं ताकि वे अपना संस्कृति और जो परंपरा है उससे भी वे सीखें और जो स्कूल का ज्ञान है उससे भी वे सीखें। इस विद्यालय का पहले से ये ध्येय रहा है कि केवल शिक्षा पर ही निहित जो है यहाँ की व्यवस्था ना रहे, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ और क्या क्या कार्यक्रम आप लोग आयोजन करते रहते हैं? सर, यहाँ पर बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा करिकुलर हो रहा है, लेकिन ये सर्वांगीण विकास के लिए जहाँ तक रहता है हम लोग प्रयास करते हैं। हम लोगों का साल के शुरू से अनेकों गतिविधि शुरू हो जाती है, जैसे एकल डांस हुआ, भाषण प्रतियोगिता हुआ, नाच प्रतियोगिता हुआ, के बाद ये आदिवासी नाच प्रतियोगिता जो होता है हर एक साल होते आ रहा है। उसके बाद हम लोगों का टूर रहता है, एजुकेशनल टूर जिसे हम कहते हैं। कई जगहों में हम लोग गए हुए हैं। और उसके बाद वाद विवाद प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता, ऐसे साल भर महीना में हर एक 2 सप्ताह के बाद प्रत्येक सैटरडे हम लोग का कुछ ना कुछ इस प्रकार का कार्यक्रम होता है, और अलग अलग खेलों का भी प्रोग्राम होता है यहाँ पर। एक और सवाल है सर कि आज के समय में जो युवा वर्ग है मॉडर्न होते जा रहा है, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहा है, क्या जरूर आज भी ऐसे मॉडर्न ज़माने में आज भी अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहिए? लोगों को क्या संदेश आप देना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? इस संदर्भ में मैं विशेष जोर देना चाहूँगा कि हमारी अस्मिता क्या है, पहचान क्या है। हम जिस कुल में जन्मते हैं, मैं एक जाति से जन्मा हूँ, उस जाति की कोई परंपरा या संस्कृति होती है, उसको हमें सीखना ही चाहिए। और इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि हमारे बच्चे किसी भी कुल में हैं, किसी भी जाति में हैं, वे अपनी अपनी परंपरा को बखूबी सीखें और उसे जिएं भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और दर्शकों, अभी हम कुछ जो सांस्कृतिक मंडली थे इनकी, जो नृत्य मंडली, उनसे भी बात करेंगे। और इधर देख सकते हैं आप लोग कि किस तरीके से इनकी पारंपरिक पोशाक है, मांदर है, और ये क्या बोलते हैं सर जो पीछे आप लगाए हुए हैं? मयूर झैल। झैल। तो इसका क्या विशेषता है? जब नाचते हैं तब इसको पहना जाता है? ये ना बहुत हमारे माता पिता के पहले हमारे जो दादा दादी थे जी, उन लोग भी ये जो साज श्रृंगार है इसको पहन के हम लोग का आदिवासी जो भी समय समय में जो आदिवासी कार्यक्रम नाच गान होता था तो उसको हम लोग भी आजकल जी जी बजाते हैं। आज भी हम बजा इसको के जीवित रखे हैं आप? हाँ, आज भी बजा के हम दिखाए कि हम लोग का आदिवासी लोग कैसे नाच गान करते हैं, और हम लोग का ये चल रहा है। दर्शकों, अभी जो बहनें हैं उनसे भी बात करेंगे। और ये जो पोशाक इनकी है, देखिए आदिवासी की पोशाक किस तरीके से है। ये कपड़ा भी कुछ अलग तरीके का दिख रहा है, और हाथों में कुछ, गले में कुछ, और पैरों में भी कुछ पहने हुए हैं। इनके बारे में जानेंगे, इनकी नाम क्या है, इनके क्या क्या विशेषताएं होते हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा जो दिखाएंगे पैरों में जो पहने हैं बेड़ी की तरह, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? ये पैड़ा है। पैड़ा, इसको पैड़ा बोलते हैं। तो ये आप हमेशा पहनते हैं कि आज विशेष अवसर पर पहने हुए हैं? हमारा संस्कृति रीति रिवाज है कि पायल के स्थान पे हम पैड़ा पहनते हैं। आप लोग पायल नहीं पहनते? नहीं, आप पैड़ा पहनते हैं। और ये जो आप गले में पहने हुए हैं इसको क्या बोलते हैं? चंदुआ। ये क्या का होता है? ये सिक्का। चांदी का सिक्का है क्या? हाँ। इसको हमेशा पहनते हैं या फिर किसी विशेष अवसर पर? अभी तो विशेष अवसर पर ही पहने रहे हैं। हाँ। और ये कान में कैसे लटक रहा है, इसको क्या कहेंगे? इसको वीडियो कहते हैं। हम आदिवासियों की एक पहचान है ये भी। वीडियो है जी। कान में ऐसे ही पहनने के, ये छेद नहीं है, ऊपर से आप लटकाए हुए हैं? ऊपर से लटकाए हैं। ऊपर से लटकाते हैं जी। बहुत अच्छा है। और क्या ये हाथों में जो पहने हैं उसको क्या बोलते हैं? हाथ का चूड़ी है। हाथ का चूड़ी है, चूड़ी बोलते हैं। हाँ, चूड़ी ही बोलते हैं।
कंगन। क्या बोलते हैं? कंगना। हाँ। आप लोग इस तरीके से कार्य शिक्षा गांधी स्मारक में दे रहे हैं, आप इस विद्यालय के विषय में क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि स्कूल में रहते हुए हम लोग को ये सब सीखने को मिल रहा है। इससे हम लोग को बहुत कुछ शिक्षा मिलता है। जी बिल्कुल। तो दर्शकों देखिए आप, ये गांधी स्मारक का स्कूल है और आज विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर इस स्कूल में इतने भव्य कार्यक्रम रखे गए थे और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुई। लेकिन अभी भी हम देखें तो इधर नृत्य जारी है और अपने धुन में, आदिवासियों की धुन में जो शिक्षक हैं वे भी और जो विद्यार्थी हैं वे भी मग्न हैं और नाच रहे हैं। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा एक बार नजदीक जाकर के हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से ये दृश्य चल रही है। कतारबद्ध तरीके से ये नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक बात बताइए, मैं आपसे पर्सनली पूछ रहा हूँ कि केवल ये स्कूल है, इसमें केवल अभी के समय में ऐसा हुआ है कि कंटिन्यू ऐसे चलते रहता है? इस कार्य ऐसे जो संजोने वाली, जो आदिवासी परंपरा को संजोने वाली कार्यक्रम ऐसे चलते रहता है या फिर अभी विशेष अवसर पर आप लोग किए? नहीं, ये जो हमारे यहाँ प्रोग्राम रखा जाता है वो स्तर से बहुत पहले से ये चलता आ रहा है। तो हम हर साल यही 8 तारीख को, यही महीना में हम लोग प्रदर्शन करते हैं। यस, प्रदर्शन। आप आदिवासी नाच कब सीखे? आदिवासी कम से कम 1 हफ्ता हमारे लिए टाइम दिया गया। नहीं, इससे पहले आप नहीं जानते थे आदिवासी नाच करना? नहीं जानते थे, हम पहले से छोटे से ही ये डांस को सीखते आ रहे कहाँ हैं। से सिखाई जा रही है? हमारे पूर्वजों से, पहले के पूर्वजों से। जैसे अभी हमारे दादा दादियां हैं, इन्हीं लोगों से हम लोग सीखते आ रहे हैं। जैसे क्या नाम है आपका? अभिलाषा का। आप भी अपनी संस्कृति को बचाने का कार्य कर रहे हैं। यस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से आपने व्याख्या किया इसके विषय पे। दर्शकों ये देखिए गांधी स्मारक का एक स्टूडेंट अपने आप में बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि वर्तमान स्थिति में, मॉडर्न युग में भी आदिवासी संस्कृति को संजोने का कार्यक्रम देखा। ये गांधी स्मारक का स्कूल है जहाँ पे इस तरीके का कार्यक्रम आज भी धुन कुड़िया की परंपरा जीवित है। आप सभी हमारे SNU चैनल में बने रहे, इसी तरीके का कार्यक्रम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।